नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं इंफॉर्मेटिव कुमार। फिर से आ गया हूं एक शानदार टॉपिक के साथ। पूरा टॉपिक क्या है थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया है कि हम सिर्फ नदियों में मिलने वाली बालू का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें नदी बालू महंगा पड़ता है समुद्र और रेगिस्तान के बालू के मुकाबले में? क्यों हम रेगिस्तान और समुद्र बालू को इस्तेमाल नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए? तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे 3 तरह के बालू के बारे में जो प्रकृति में अवेलेबल होता है। पहला रिवर सैंड जो नदियों से मिलता है। दूसरा डेजर्ट सैंड जो मरुभूमि या रेगिस्तान में मिलता है। तीसरा सी सैंड जो समुद्र के किनारे में मिलता है। हर सैंड की अपनी अलग टेक्सचर, मिनरल कंटेंट और प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में सब कुछ डिपेंड करता है सैंड के बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ देने के कैपेबिलिटी पर। अब हम जानेंगे क्यों रेगिस्तान की बालू हम कंस्ट्रक्शन काम में यूज नहीं कर सकते हैं। डेजर्ट सैंड दिखता तो अच्छा है, लेकिन इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ और राउंड होता है, जिससे हम बोलते हैं वेल राउंडेड ग्रेन्स। यह स्मूथनेस इसे कंक्रीट या सीमेंट के साथ प्रॉपरली बॉन्ड नहीं होने देता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर ईंट और सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में ग्रिप ही ना रहे तो ग्रिप नहीं रहा तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक बनेगा। इसलिए डेजर्ट सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है। अब हम जानेंगे क्यों हम समुद्र बालू को भी कंस्ट्रक्शन काम में यूज नहीं कर सकते हैं। पहला कारण है समुद्र बालू का पार्टिकल्स इरेगुलर होता है और शार्प एजेस की वजह से बॉन्डिंग में दिक्कत होती है। दूसरा कारण सॉल्ट यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा होने से ये स्टील को जंग लगा देती है, जिससे बिल्डिंग वीक हो जाती है। और नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से कंक्रीट सेट भी नहीं हो पाता है। और यही हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से समुद्र बालू कंक्रीट के साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। यही सब मुख्य कारणों की वजह से समुद्र बालू को कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जाता है। आखिर में हम जानेंगे नदी बालू के बारे में। सिर्फ नदी बालू ही क्यों कंस्ट्रक्शन में उपयोगी होता है। जैसे कि हम जानते हैं, सैंड एक फाइन एग्रीगेट की तरह काम करता है, जो स्ट्रक्चर को शेप और स्ट्रेंथ देता है और सीमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। नदी बालू का पार्टिकल्स राउंड और मीडियम साइज का होता है, जो कंक्रीट में अच्छे से मिक्स हो पाती है। और ये नेचुरली फिल्टर होने की वजह से इसमें प्यूरिटी ज़्यादा होती है। नदी बालू नेचुरल इरोजन प्रोसेस यानी कि पत्थरों के घिसने से बनती है, जिसकी वजह से इसकी टेक्सचर स्मूथ और राउंडेड होती है। इसके साथ साथ नदी बालू ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा बारीक होती है, जिससे स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और सबसे ज़रूरी केमिकली न्यूट्रल होता है, जिस वजह से ये स्टील को जंग नहीं लगाता है। और जब ये सैंड्स कंक्रीट में मिक्स होती है तो वो सीमेंट की पार्टिकल्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाती है। स्मूथ टेक्सचर, सॉल्ट फ्री कंटेंट, बेटर बॉन्डिंग, रिलायबल स्ट्रेंथ, इन्हीं सब मुख्य कारणों की वजह से नदी बालू इंजीनियरिंग टेस्ट में पास है। और यही एकमात्र बालू को कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, जबकि समुद्र और रेगिस्तान के बालू इंजीनियरिंग टेस्ट में फेल होने के साथ साथ टेक्निकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से सूटेबल नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये छोटी सी चैनल को 1K तक पहुंचाने में मदद करिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक